हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीवी लॉ। सो आज के लेक्चर में हम पॉस्को एक्ट को रिवाइज करने वाले हैं। सो दिस विल बी अ फास्ट रिवीजन। एक फास्ट रिवीजन होगी जिसमें आप लास्ट मोमेंट पे अगर आपको अपना एक्ट रिवाइज करना है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, तो विल रिवाइज दिस सब्जेक्ट इन दैट वे कि आपकी लास्ट मोमेंट पे इजीली रिवीजन हो सके एंड आप अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सको। So before I start with the lecture, there is a special offer that is running on Unacademy. Unacademy पे एक स्पेशल ऑफर रन कर रहा है। दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर। अगर आपको अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके रिगार्डिंग अगर आपको 24 मंथ्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है तो वो आपको सिर्फ 61,000 समथिंग का पड़ेगा, बट एक्चुअल में उसकी प्राइस जो है 76,000 समथिंग की है। 12 मंथ्स का आपको जो ऑफर है वो सिर्फ आपको 42,000 समथिंग का पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर सेविंग अप्रॉक्सीमेटली 15,000 एंड 10,000 रुपीज़ ऑन योर सब्सक्रिप्शन। सिमिलरली अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो, इस पे आप अप्रॉक्सीमेटली 19,000, 20,000 एंड 13,000 यू आर सेविंग ऑन द ऑफर। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी एंड प्रिपेयर फॉर जुडिशरी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप प्लस लेते हो तो उसमें आपको ये सारी टेस्ट सीरीज मिलती हैं, आइकॉनिक लेते हो तो उसमें आपको ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैचेस के साथ साथ आप सिर्फ थ्योरी कर पाओगे, आप साथ साथ अपने टेस्ट भी दे पाओगे एंड यू कैन इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू दैट। नंबर ऑफ बैचेस अनअकैडमी पे रन करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक द ऑफर। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बिफोर दिस ऑफर एंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड टू अवेल द ऑफर। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट जो है ये किस चीज़ के लिए, इसकी अनेक्टमेंट कोई क्या कब हुई थी, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्ट जो है कब अनेक्ट हुआ था। दिस एक्ट, इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था 19 जून 2012 को। ये एक्ट जो है प्रिवेंट करता है ऑफेंसेस को। कौन से ऑफेंसेस को? सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी या कोई भी ऐसा एक्ट जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट होता है, एंड ये स्टैब्लिश करता है स्पेशल कोर्ट्स को उनके ट्रायल के लिए या कोई भी मैटर जो कनेक्ट किया गया है। तो आर्टिकल 15 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है कि स्टेट के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए एंड वुमेन के लिए। ठीक है, स्टेट के पास अपॉर्चुनिटी है दैट द स्टेट कैन मेक द स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 15(3). तो देर आर डेफिनेशंस। ये एक्ट कब फोर्स में आया था? दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? दैट इज गिवन बाय द जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की थी अपने ऑफिशियल गजट में। तो ये एक्ट जो है ये कहाँ पे एक्सटेंड करता है? दिस एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट सारे इंडिया पे एक्सटेंड करता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ JNK ऑल्सो। तो ये जो एक्ट है इसमें कुछ डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो जो चाइल्ड है वो कौन सा चाइल्ड है? चाइल्ड का मीनिंग इसमें है जिसकी एज 18 साल से कम है, दैट इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसको हम चाइल्ड की डेफिनेशन में यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जो इस एक्ट में यूज़ किए गए हैं बट डिफाइन नहीं किए गए हैं, अगर वो आईपीसी में डिफाइंड है या सीआरपीसी में डिफाइंड है या जेजे एक्ट में डिफाइंड है या आईटी एक्ट में डिफाइंड है, उनका सेम मीनिंग होगा जो आपको वहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो यहाँ पे यूज़ किए हैं बट डिफाइन नहीं किए, उन एक्ट्स में डिफाइन किए, उन पर सेम मीनिंग यूज़ होगा जो उन एक्ट्स में दिया हुआ है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन हमें सेक्शन 3 में दी हुई है। सेक्शन 5 में हमें एग्रेवेटेड फॉर्म दी हुई है इसकी। ठीक है, तो सेक्शन 3 तो हमें कहता है कि व्हाट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, कि अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी भी चाइल्ड के अगेंस्ट तो दैट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है, कोई आर्म्ड फोर्सेस में है वो ऐसा करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा कोई ऑफेंस करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, या फिर कोई भी पर्सन जो मैनेजमेंट या स्टाफ किसी हॉस्पिटल का या जेल या रिमांड होम, मतलब कि जिनके पास अथॉरिटी है, अगर वो कोई ऐसा कोई क्राइम करते हैं या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा करता है तो फिर वो एग्रेवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। दैट विल कम अंडर द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो अगर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी चाइल्ड के ऊपर डेडली वेपन यूज करके, मतलब उसकी एग्रेवेटेड फॉर्म आ गई। ठीक है, उसको हम फिर किस में लेंगे? सेक्शन 5 में इंक्लूड किया गया है। तो अगर कोई भी चाइल्ड की मेंटल फिजिकल डिसएबिलिटी का फ़ायदा उठाता है, अगर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी भी चाइल्ड पे एक से ज़्यादा बार, कोई भी अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी चाइल्ड के ऊपर जिसकी एज जो है 12 साल से कम है,
ठीक है। अगर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी चाइल्ड पे और उसका मर्डर करने की कोशिश करता है, अगर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी चाइल्ड के ऊपर ये जानते हुए कि जो चाइल्ड है वो प्रेग्नेंट है, अगर कोई पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में है या अथॉरिटी में है, वो कोई ऐसा असॉल्ट करता है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। तो दिस कम्स अंडर द एग्रीवेटेड फॉर्म दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5। तो इसकी पनिशमेंट्स, अगर हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट की बात करें तो वो हमें सेक्शन 4 में दी हुई है, एग्रीवेटेड हमें सेक्शन 6 में डिफाइंड है। ठीक है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट कितनी है, जो मिनिमम 10 ईयर्स होगी, दैट इज मिनिमम 10 ईयर्स, जो एक्सटेंड करेगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी चाइल्ड के ऊपर जिसकी एज 16 साल से कम है, तो मिनिमम 20 साल होगी, जो उस एक्सटेंड कर सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जिसका मतलब ये है जितनी भी उसकी नेचुरल लाइफ होगी उस तक जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। तो अगर हम एग्रीवेटेड फॉर्म की बात करें उसकी पनिशमेंट हमें कितनी दी हुई है, दैट इज गिवन कि अगर कोई मिनिमम 20 ईयर्स, जो वहाँ पे 16 साल से कम पे जो करता है, वो यहाँ पे एग्रीवेटेड फॉर्म की पनिशमेंट है, दैट इज मिनिमम 20 ईयर्स, जो एक्सटेंड करेगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, विच मीन्स द इम्प्रिजनमेंट जितनी भी नेचुरल लाइफ बची है। तो फाइन उतना इम्पोज किया जाएगा जो जस्ट एंड रीजनेबल होगा टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द विक्टिम। सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 7, उसकी एग्रीवेटेड फॉर्म फिर हमें सेक्शन 9 में दी हुई है। ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब हमें सेक्शन 7 में दिया, उसकी एग्रीवेटेड फॉर्म सेक्शन 9। एग्रीवेटेड का मतलब क्या है, सेम चीज़ कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर करता है, कोई आर्म्ड फोर्सेस में है, कोई भी जिसके जो अंडर अथॉरिटी ऐसा करता है, फिर वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएगा, दैट कम्स अंडर द एग्रीवेटेड फॉर्म। पनिशमेंट क्या है सेक्सुअल असॉल्ट की, जो मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 5 ईयर्स। एग्रीवेटेड फॉर्म की फिर पनिशमेंट क्या है, एग्रीवेटेड फॉर्म की पनिशमेंट हमें फर्दर फिर उसमें आपको दी हुई है, दैट इज सेक्शन 10 में, जो मिनिमम कितनी है 5 ईयर्स, जो एक्सटेंड कर सकती है 7 साल तक। सो जो सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट मैक्सिमम है वो यहाँ पे फिर मिनिमम बन जाती है, बस इतना ध्यान रखना, जैसे हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में किया था। सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन फिर हमें सेक्शन 11 में दी हुई है कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड अटर करता है, कोई भी साउंड बनाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, देन दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11। अगर कोई भी चाइल्ड का यूज करता है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे वो गिल्टी होगा। ठीक है। दैट इज हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 13। तो किसी भी चाइल्ड का यूज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से है, टेलीविजन मीडिया किसी भी चीज़ से है, एंड पनिशमेंट हमें उसकी फिर सेक्शन 14 में दी हुई है, जो मिनिमम कितनी होगी 5 ईयर्स, जो एक्सटेंड करेगी विच शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, एंड सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन कितनी होगी, इम्प्रिजनमेंट, जो विच शेल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स, जो 7 साल से कम नहीं होगी। फर्दर दिस इज कि अगर कोई भी स्टोरेज करता है ऐसे मटेरियल की, पोर्नोग्राफिक मटेरियल की, जो चाइल्ड को इन्वॉल्व है, चाइल्ड को इन्वॉल्व करता है, उसके लिए भी दैट इज ऑल्सो पनिशेबल, उसके लिए भी पनिशमेंट दी है। ये सारी पनिशमेंट सबको याद करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे तो एग्जाम में से कुछ भी आ सकता है, बट जनरली आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वही आती हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट की एग्रीवेटेड फॉर्म की पनिशमेंट क्या है, ये वाली। ये आपको याद रखना है कि ये भी पनिशेबल है। स्टोरेज अगर कोई करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल की इन्वॉल्विंग चाइल्ड, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। अगर कोई अबेटमेंट करता है, ठीक है, उसके लिए भी पनिशमेंट दी है। अबेटमेंट का मतलब कोई इंस्टिगेट करता है, एंगेज करता है, या किसी की भी हेल्प करता है। अगर कोई अबेट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट वही होगी जो उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइड की गई है। अगर कोई अबेटमेंट करता है उसकी सेम पनिशमेंट होगी जो उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइड की है। सपोज किसी ने अबेट किया सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, तो उसकी जो पनिशमेंट है उसी को वो उतनी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट अटेम्प्ट अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट दी हुई है। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये कोई भी पर्सन जिसको एप्रीहेंशन है कि ऐसा ऑफेंस होने वाला है या नॉलेज है कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन किसको देगा, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को। एंड जब भी ऐसी रिपोर्ट होगी वो राइटिंग में रिड्यूस होगी, रीड की जाएगी इन्फॉर्मेंट को, और वो एक बुक में जो है एंटर की जाएगी। जो रिपोर्ट है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाएगी सो दैट कि उसको समझ में आ सके। अगर लैंग्वेज चाइल्ड नहीं समझ सकता है तो क्या होगा, तो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को बुलाया जाएगा सो दैट कि चाइल्ड समझ सके उसको। अगर स्पेशल जुवेनाइल जो पुलिस यूनिट है, लोकल पुलिस सेटिस्फाई हो जाती है कि चाइल्ड जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस हुआ है उसको केयर या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद राइटिंग में इमीडिएट अरेंजमेंट करेगा केयर एंड प्रोटेक्शन का विद इन 24 आवर्स, जब से वो 24 घंटे के अंदर जब से वो रिपोर्ट होती है। जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या लोकल पुलिस है वो बिना किसी अननेसेसरी डिले के 24 घंटे के अंदर ऐसा मैटर रिपोर्ट करेंगे किसको, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को।
ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को या फिर स्पेशल कोर्ट को, अगर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है टू द कोर्ट ऑफ सेशन। कोई भी पर्सन लायबल नहीं होगा, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, फॉर गिविंग, अगर वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गुड फेथ में दे देता है, उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। मीडिया के ऊपर ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, स्टूडियो के ऊपर फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ की वो रिपोर्ट करें ऐसे केसेस को अगर उनको इस चीज़ के बारे में पता है, चाहे कोई होटल है, मीडिया है, लॉज है, हॉस्पिटल है, क्लब है, अगर उनको पता है कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को रिपोर्ट करें। अगर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है कि अगर वो फेल कर जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए या रिकॉर्ड नहीं करते हैं केस को, जो 19 और 20 में दिया हुआ है, तो उसके लिए पनिशमेंट है जो एक्सटेंड कर सकती है 6 मंथ तक, या फिर चार्ज या फिर फाइन। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन इंचार्ज है किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन का, अगर वो फेल कर जाता है रिपोर्ट देने के लिए, तो उसके लिए पनिशमेंट है जो 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पर्सन किसी को डिफेम करने के लिए फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए, तो उसके लिए पनिशमेंट है जो एक्सटेंड कर सकती है 6 महीने या फिर फाइन या फिर दोनों। अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट किसी चाइल्ड ने दी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पनिशमेंट फिर इम्पोज नहीं की जाएगी। अगर किसी कोई जो फॉल्स कंप्लेंट है वो किसी पर्सन ने दी है नोइंग इट टू बी फॉल्स, अगर वो कोई विक्टिमाइज कर रहा है किसी चाइल्ड को किसी ऑफेंस में, तो उसके लिए पनिशमेंट है जो एक्सटेंड कर सकती है 1 साल तक या फिर फाइन। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर मीडिया? कोई भी पर्सन रिपोर्ट नहीं बनाएगा या कमेंट नहीं करेगा किसी चाइल्ड के ऊपर मीडिया के थ्रू स्टूडियो विदाउट एनी कंप्लेंट या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जो उसकी रेपुटेशन को लोअर करे। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी मीडिया डिस्क्लोज नहीं करेगा आइडेंटिटी किसी भी चाइल्ड की, उसका नाम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, ठीक है, रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि ये चाइल्ड के वेलफेयर में है, तो वो अलाउ कर सकती है ऐसी इन्फॉर्मेशन को रिवील करने के लिए। अगर कोई भी ऐसा पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, तो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता आइडेंटिटी को ऐसे चाइल्ड की, तो उसके लिए पनिशमेंट है 6 महीने जो एक्सटेंड कर सकती है 1 साल तक, या फिर दोनों चीज़ें। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा उसके रेजिडेंस पे या फिर वहाँ पे जो जहाँ पे वो चाहता है, एंड ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन रिकॉर्ड करेगा? वुमेन पुलिस ऑफिसर, जो बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर नहीं होनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर जब भी ऐसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा, दैट शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। जो पुलिस ऑफिसर है एग्जामिन करते हुए चाइल्ड को किसी भी टाइम पे वो कांटेक्ट में नहीं आएगा एक्यूज्ड के, ठीक है, पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो ये इंश्योर करेगा कि चाइल्ड जो है कांटेक्ट में ना आए एक्यूज्ड के, किसी भी चाइल्ड को डिटेन नहीं किया जाएगा पुलिस स्टेशन में रात को किसी भी रीज़न की वजह से। जो पुलिस ऑफिसर है वो इंश्योर करेगा कि चाइल्ड की आइडेंटिटी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। एक स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? अंडर सेक्शन 164 जो मजिस्ट्रेट है रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, वो ये इंश्योर करेगा कि स्टेटमेंट उसी वे में रिकॉर्ड की जाए जो चाइल्ड दैट इज स्पोकन बाय द चाइल्ड। जो मजिस्ट्रेट है वो चाइल्ड को प्रोवाइड दैट शैल प्रोवाइड द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव एक कॉपी डॉक्यूमेंट की, वो उसको स्पेसिफाई करेंगे अंडर सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी अपॉन द फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस फाइल करती है अंडर सेक्शन 173। एडिशनल प्रोविजंस हमें कहाँ क्या दी हुई है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट को जो भी चाइल्ड देता है पेरेंट्स की प्रेजेंस में, कोई भी पर्सन जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस है, अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर को वहाँ पे हायर किया जाएगा। अगर जो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर है, अगर चाइल्ड जो है वो मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी का है तो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी स्पेशल एजुकेटर की। अगर जो भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर इंश्योर करेगा कि जो स्टेटमेंट है चाइल्ड की वो रिकॉर्ड की जाए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो मैनर में होगा जो अंडर सेक्शन 164 ए दिया हुआ है। जब विक्टिम गर्ल चाइल्ड है तो मेडिकल एग्जामिनेशन एक वुमेन डॉक्टर करेगी। जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो पेरेंट की प्रेजेंस में होगा या किसी और पर्सन की प्रेजेंस में जिसके ऊपर चाइल्ड को ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस है। तो अगर कोई पेरेंट या चाइल्ड वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकता या कोई और पर्सन, तो उसको कंडक्ट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा? हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ना स्पेशल कोर्ट कौन होगी? जो स्टेट गवर्नमेंट का इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो उसको नोटिफाई करेगी, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट। अगर जो जब भी कोई भी ऑफेंस ट्राई करेगी एक स्पेशल कोर्ट, ठीक है, दैट शैल बी चार्ज्ड विद विच द अक्यूज्ड मे अंडर द सीआरपीसी बी चार्ज्ड एज द सेम ट्रायल। जो स्पेशल कोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट।
अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन होता है फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस जो सेक्शन 3, 5 या 7 में दिए हुए हैं, 9 में सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये सारे दिए हुए हैं, तो कोर्ट एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलेगा कि ऐसे पर्सन ने ये ऑफेंस किया है। तो कोर्ट बाउंड है ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करने के लिए कि ऐसे पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है जब तक उसको कॉन्ट्रेरी प्रूव ना हो जाए। तो दिस इज सेइंग एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी टू प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। जो भी सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पे अप्लाई होंगी बेल या बेल बॉन्ड्स की इस एक्ट में। स्पेशल पीपी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि उसकी प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जो 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर एंड पावर्स दी हुई है हमें स्पेशल कोर्ट की। स्पेशल कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो कंप्लेंट जो है कि वो कॉग्निजेंस ले सकती है विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट। अगर उसको कोई कंप्लेंट मिलती है, स्पेशल कोर्ट को अगर लगता है, वो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स दे सकती है चाइल्ड को। स्पेशल कोर्ट एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करेगी। स्पेशल कोर्ट इंश्योर करेगी कि चाइल्ड को रिपीटेडली टेस्टिफाई ना किया जाए। वो इंश्योर करेगी कि कैरेक्टर को असैसिनेट ना किया जाए चाइल्ड के, की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है, दीज आर द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कोर्ट। प्रोसीजर क्या है इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड। अगर कोई भी ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जो इस एक्ट में दिया हुआ है, अगर कोई चाइल्ड करता है तो उसके ऊपर प्रोविजंस जे एक्ट की अप्लाई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज करता है स्पेशल कोर्ट के सामने कि क्या ये पर्सन चाइल्ड है या नहीं, मतलब इसकी एज 18 साल से कम है या नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन स्पेशल कोर्ट जो है डिटरमाइन करेगी ये है या नहीं, एंड रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए। एंड कोई भी जो ऑर्डर है स्पेशल कोर्ट का वो इनवैलिड नहीं होगा मियरली अगर कोई सब्सिक्वेंट प्रूफ दे दिया जाता है बाय द एज ऑफ द पर्सन। पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड, जो एविडेंस है चाइल्ड का वो 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जिस दिन से स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। अगर कोई डिले होता है तो वो उसको रिकॉर्ड करेगी एंड स्पेशल कोर्ट कंप्लीट करेगी ट्रायल को 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। चाइल्ड नॉट टू सी दैट, चाइल्ड, ये एक स्पेशल कोर्ट इंश्योर करेगी चाइल्ड जो है अक्यूज्ड को ना देखे जब वो स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड होती है। एट द सेम टाइम स्पेशल कोर्ट ये भी इंश्योर करेगी कि एक्यूज्ड को पता चल सके कि क्या उसने स्टेटमेंट दी है, क्या चाइल्ड ने स्टेटमेंट दी है। ट्रायल्स जो हैं ऐसे वो इन कैमरा कंडक्ट होंगे एंड स्पेशल कोर्ट जो है ये इंश्योर करेगी कि ट्रायल जो है इन कैमरा कंडक्ट हो। तो फर्दर जो आपको सेक्शन दिया, असिस्टेंस जो है इंटरप्रेटर की, एक्सपर्ट की, वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड वो ले सकती है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, गाइडलाइंस टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी। राइट ऑफ चाइल्ड, राइट चाइल्ड का राइट है कि असिस्टेंट मिले उसको लीगल प्रैक्टिशनर की। अगर फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती है लीगल काउंसिल तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करेगी, जैसे हम सेक्शन 301 में भी पढ़ते हैं। प्रोविजंस जो हैं सेक्शन 3 to 13 की वो अप्लाई नहीं करेंगी कुछ केसेस में। कौन से केसेस में? इन केस जब मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड, अगर ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन अंडरटेक हुआ है विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट और गार्जियन। ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट क्या है? अगर कोई भी एक्ट या ऑफेंस ओमिशन होता है, अगर इन सेक्शंस के अंडर पनिशेबल है, ऑफेंडर को अगर गिल्टी फाउंड किया जाता है, उसको वो पनिशमेंट मिलेगी इस एक्ट के अंडर या फिर आईपीसी के अंडर जो जिसकी जो ग्रेटर है, जो पनिशमेंट ज़्यादा है उसको मिलेगी। एक्ट अगर कोई भी लॉ किसी और एक्ट में दिया हुआ है एंड इस एक्ट में भी दिया हुआ है तो इस एक्ट की प्रोविजंस जो हैं वो ओवरराइड करेंगी बिकॉज दिस इज़ अ स्पेशल लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो प्रोविजंस हैं वो उनकी वाइड पब्लिसिटी हो सके, सो जनरल पब्लिक को अवेयरनेस हो सके। सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो पावर किसके पास है रूल्स बनाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है रूल बनाने की। एंड डिफिकल्टीज रिमूव करने की पावर किसके पास है? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनते हैं पॉस्को एक्ट में से। तो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस जो मैंने आपको बताए। तो इन दिस वे यू कैन जस्ट रिवाइज योर एक्ट इन वेरी लेस टाइम। आप अपने एक्ट को बहुत लेस टाइम में जो है रिवाइज कर सकते हो कि स्टेटमेंट को कितने टाइम में रिकॉर्ड किया जाएगा, डेफिनेशंस क्या है, एग्रीवेटेड फॉर्म क्या है। यू कैन जस्ट मेक अ चार्ट ऑफ दिस। आप इसका एक जो है चार्ट बना सकते हो। If you get any problem, just let me know in the comment box. Thank you so much, everyone. I'm just ending the session here.